क्या इम्प्लांटेशन में एक्सरसाइज कर सकते हैं? नहीं, ऐसा तो नहीं है। अगर हम एक्सरसाइज करें और हमारे बच्चे को नुकसान पहुंच जाए, ये वाला जो प्रश्न है वो अधिकतर उन महिलाओं में उठता है जो कि गर्भवती होने की तैयारी में है या फिर गर्भवती हो चुकी है। बहुत सारी महिलाओं के साथ में ये समस्या रहती है कि उनको लगता है कहीं ऐसा तो नहीं है हम इम्प्लांटेशन के टाइम में हम एक्सरसाइज कर रहे हो, हमारा बच्चा ना रहे, हमें मिसकैरेज हो जाए। इस तरीके की बातें अगर आपके मन में भी है और आप किसी प्रकार की कोई भी शंका है तो आपके लिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पूरा देखना चाहिए। अगर चैनल नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जानकारी को ज्यादा से ज्यादा को शेयर कीजिएगा। मैं आपको पूरी तरीके से क्लिनिकली और साइंटिफिक बातें बताती हूँ। आपकी हेल्थ को सुरक्षित करती है और आपकी प्रेगनेंसी को सुरक्षित करती है। अगर आपको कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करूंगी। तो हेलो एवरीवन, स्वागत करिए। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि अपनी जर्नी में है और वो प्रेगनेंसी ट्राई कर रहे हैं और उनके मन में ये शंका रहती है कहीं इम्प्लांटेशन में हम एक्सरसाइज कर लें और हमारे को मिसकैरेज ना हो जाए, और कहीं ऐसा तो नहीं है इससे बच्चे को खतरा रहे, बच्चे में किसी प्रकार की दिक्कतें उत्पन्न हो जाए। देखिए, सब कुछ ये आपकी सोच के ऊपर डिपेंड करता है। आपको मैं एक साइंटिफिक सर्वे के अनुसार बताती हूँ बातें कि जो महिलाएं रेगुलर एक्सरसाइज करती हैं उन लोगों के लिए फिटनेस बहुत अच्छी रहती है, उनको प्रेगनेंसी रुकने में किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं रहती है। हाँ, आपके लिए नुकसान कब हो जाता है? जब आप रेगुलर और हैवी एक्सरसाइज करती हैं। हैवी एक्सरसाइज मतलब जो डंबल वगैरह होते हैं, बहुत हैवी वेट मशीनरी से एक्सरसाइज करते हैं और जरूरत से ज्यादा अपनी बॉडी में जो वर्क करते हैं, उनके लिए नुकसानदायक हो सकता है। लेकिन जो लोग रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं, माइल्ड एक्सरसाइज करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, वॉकिंग करते हैं, उनके लिए किसी प्रकार की खतरा नहीं है, कि बॉडी एक्टिव रहती है। एक क्लिनिकली डेटा के अनुसार हम इस को समझें तो देखिए, भारत में क्या पूरे विश्व में अगर 70% महिलाएं जो रेगुलर एक्सरसाइज करती हैं, अपने पेल्विक एरिया को मजबूत रखती हैं और पेल्विक एरिया को एक्टिव रखती हैं और वॉकिंग करती हैं, साथ में एक्सरसाइज करती हैं जैसे कि योगा हुआ और आपके पेल्विक एरिया वाले बटरफ्लाई हुआ, ब्रिज पोज हुआ और माइल्ड एक्सरसाइज, इस तरीके की जो भी है अगर वो करती हैं तो उनको ओवुलेशन के टाइम पे किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होती और वो आसानी से कंसीव कर जाती हैं। बहुत सारे लोगों को ऐसा होता है कि उनका बैठने का वक्त होता है जिससे वो एक्सरसाइज नहीं कर पाते, तो क्या है 30 से 40 मिनट अपने लिए डेली निकालना चाहिए। इससे क्या है प्रेगनेंसी कंसीव होने में आसानी हो जाएगी। इसके साथ साथ बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा पेट पे फैट हो जाता है, ये भी एक कारण होता है जिससे कि उनको प्रेगनेंसी निकलने में दिक्कत होती है। अगर आप रेगुलर एक्सरसाइज कर रहे हैं, जैसे कि आप स्ट्रेचिंग वगैरह करें, आप अपनी निचले हिस्से को एक्टिव रखें और एक्सरसाइज करें, रनिंग करें, साथ में आप वॉकिंग करें, इससे क्या है आपका वजन नियंत्रित हो जाएगा, आप आसानी से कंसीव हो जाएगा। तीसरी चीज क्या है कि 40 से 80% महिलाएं जो कि पीसीओडी पीसीओएस से पीड़ित हैं, अगर रेगुलर 30 से 40 मिनट एक्सरसाइज करती हैं तो बहुत आसानी से कंसीव हो जाता है। देखिए, ये बहुत ही सिंपल और क्लिनिकली डेटा है, इसके आगे भी बहुत सी चीजें होंगी जो आपको आसपास दिखाई देती है। तो आपको अपनी बॉडी को एक्टिव रखना है, इससे क्या है आपको किसी प्रकार की परेशानी नहीं होगी। मतलब मिला जुला के ये कहा जा सकता है कि इम्प्लांटेशन के समय पे अगर आप एक्सरसाइज करती हैं तो आपको किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं होता है, आपको आसानी से प्रेगनेंसी हो जाएगी। जो लोग हैवी एक्सरसाइज करते हैं वो एक्सरसाइज से बचना चाहिए, उनको माइल्ड तरीके से एक्सरसाइज करना चाहिए, इसके साथ साथ न्यूट्रिशन वैल्यू का ध्यान रखना चाहिए। दूसरी बात क्या है, सब महिलाओं की मेडिकल कंडीशन अलग अलग रहती है। अगर आपका ट्रीटमेंट चल रहा है, आपको डॉक्टर ने कोई भी इंस्ट्रक्शन दिया है एक्सरसाइज से संबंधित, उसको आप जरूर फॉलो करें। बहुत बार ऐसा होता है कि हैवी एक्सरसाइज मना कर दी जाती है डॉक्टर के द्वारा, तो आपको इससे बचना चाहिए कि आपका केस क्रिटिकल हो सकता है। सो आपको इस चीज से बिल्कुल भी नहीं डरना चाहिए कि आप अगर एक्सरसाइज करते हैं तो आपको मिसकैरेज का खतरा हो सकता है या आपका इम्प्लांटेशन फेल हो सकता है। तो उम्मीद करती हूँ आपको जानकारी पसंद आई होगी। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जानकारी ज्यादा शेयर कीजिएगा। थैंक्स।